देखो ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 8 मार्क्स का प्रश्न 8 मार्क्स का प्रश्न करा रहे हैं। अब क्यों करा रहे हैं कि इसमें सब चीज आ गई। एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए निकालना सीख जाएंगे, और जो इनवर्स है तो इनवर्स सीख जाएंगे। देखो इनवर्स का सूत्र ये है, इनवर्स इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो ये है तुम्हारा दिया गया आयु है ए का डिटरमिनेंट, ये दिया हुआ आयु है, ये क्या है, दिया हुआ आयु के लिए सत्यापित कीजिए का मतलब सिद्ध कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इंटू आई, और इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इनवर्स ज्ञात करना है। इसका ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात करना है। और ये जो है यूपी बोर्ड 2022, और मैं केवल थोड़ा ही लिख रहा हूं और कई बार ये रिपीट भी हो गया है सवाल। अब सॉल्यूशन हल ए, ये गिवन दिया हुआ, ये उतार लिया हमने। अब संगत अवयवों के सखंड ज्ञात करने हैं। तो A11 अब देखो -1 लिखेंगे कोष्टक में, और इनका जो जोड़ आएगा उसको ऊपर घात चढ़ा देंगे। तो -1 पे घात 2 का मतलब पॉजिटिव चिन्ह बनेगा। अब ये है तुम्हारा डिटरमिनेंट है 2/2 ऑर्डर का। 2/2 ऑर्डर का क्या है, डिटरमिनेंट है। तो देखो बराबर, और देखो ये कैंसिल A11 या देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को हटा देंगे, और हटाने के बाद ये बचेगा, इसको लिख लेंगे डिटरमिनेंट में 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर के ही बनेंगे ये सभी जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है। तो ऋण 1 का गुणा 1 में करेंगे ऋण 1, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ऋण 0 लिख लो, या धन 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, बराबर -1। अब A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दो, कहां से, यहां से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो 4 ऋण 7 और 0 1। अब इसका इसी प्रकार, अब देखो माइनस पे घात 3 है तो माइनस का चिन्ह बनेगा, तो माइनस लिख दिया, 4 एकम 4, और इसका गुणा करेंगे 0 -0, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हल ऋण 4। अब A13 अब बराबर -1 पे घात 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 4 होते हैं। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा देंगे, तो 4 ऋण 7 ऋण 1 और 2, ये लिख दिया मैंने। अब इस तरह से 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा। अब ऋण 7 गुणा ऋण 1 करेंगे तो धन के 7 आ रहे हैं। अब इस साइड का जो गुणनफल का जो चिन्ह होता है वो यहाँ पर यथावत लिखा जाएगा, और इधर का जो गुणनफल का जो चिन्ह आएगा वो बदल के लिखा जाएगा। यानी बदलने का मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ऋण 7 गुणा ऋण 1 करेंगे तो धन के 7 होंगे, लेकिन यहाँ कितने को जाए, ऋण 7। अब 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब ये चिन्ह मैंने क्यों नहीं लिया है यहाँ पर, धन 1 क्यों नहीं लिखा, धन 1 करेंगे तो धन 1 बनेगा, यानी पॉजिटिव चिन्ह बन रहा है इसमें। तो पॉजिटिव को मत लिखो, क्योंकि पॉजिटिव चिन्ह ऐसा है कि वो इसका हल जो आएगा उसको चिन्ह को बदलेगा नहीं, माइनस चिन्ह को बदल देता है। अब है बराबर 1, 8 में 7 गए तो 1, क्लियर। अब है तुम्हारा A21 अब देखो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दो, तो 1 2 3 1 2 3 1। अब ये माइनस का चिन्ह बनेगा, माइनस, फिर कोष्टक में 1 ऋण 6 बराबर 5। अब A22 बराबर -1 पे घात 4। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ इसमें से हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो ये बनेगा। इसी फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2,
अब ऋण के 21 हो रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे धन के 21, 2 और 21 23 तो बराबर 23। 823 बराबर -1/5, 2 और 3 5 हो गए। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को हटाने के बाद जो 2/2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट बनेगा वो ये बनेगा। अब इसी तरह से हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब देखो पहले ये समझो, -1/5 है तो माइनस का चिन्ह बनेगा। अब देखो 2 दूनी 4 और ये ऋण के 7 हो रहे हैं गुणा करके, ये धन के 7 लिख दिए तो इसका हल क्या आएगा, -11। अब A31 तो 3 और 1 4, -1/4। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को हटाने के बाद जो 2/2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट बनेगा ये बनेगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 0, ऋण 1 का गुणा 3 में करेंगे ऋण 3 आ रहा है तो लेकिन यहाँ पर धन 3 लिखेंगे तो इसका हल क्या आएगा 3। अब A32 बराबर -1/5। तो क्या अब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ को हटाने के बाद जो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा तो ये बराबर -1 माइनस बनेगा, 0 -12 हो जाएगा बराबर 12। अब A33 बराबर -1/6। तो अब 2 4 1 ऋण 4, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा तो इसको जो हल करेंगे हम तो ये प्राप्त होगा। देखो 2 4 और 1 ऋण 1। अब 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे ऋण 2, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 आ रहा है लेकिन ऋण के 4 लिख देंगे बराबर ऋण 6। अब समझो डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जितने ऑर्डर 2/2 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर ये मैट्रिक्स में होता है। किसमें होता है, मैट्रिक्स में। यानी मैट्रिक्स में कोई सी पंक्तियों की संख्या कम बढ़ती, पंक्ति और स्तंभों की संख्या कम बढ़ती हो सकती है, लेकिन डिटरमिनेंट में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो इसलिए ये जो है तुम्हारे डिटरमिनेंट बनना है, जो मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का बनेगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए। अब देखो अब क्या करेंगे, ऋण 1 ऋण 4 1, इस तरह से इनको उतार लेंगे, इसको उतार लेंगे। अब देखो ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स। ये तुम्हारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का निशान इस तरह से बना होता है, ठीक है। अब ए का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो क्या आएगा, बराबर ऋण 3 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ये जो है ए लिख दिया, ए मैट्रिक्स, और ये एडजॉइंट ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो इस तरह से हम गुणा करेंगे कि इसका गुणा इसमें ये प्राप्त हो जाएगा, इसका गुणा इसमें ये प्राप्त हो जाएगा, इसका गुणा इसमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह से इसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो दूसरी पंक्ति बन जाएगी। गुणा करके उनको जोड़ देते हैं चिन्ह से, जैसा चिन्ह आएगा वैसे, ठीक है। अब ये जो है इसी तरह से ये तीसरी पंक्ति बना लेंगे। अब इसको जो हल करेंगे तो बराबर मैट्रिक्स बनेगा ऋण 3 0 0 0 ऋण 3 0 0 0 ऋण 3। अब यहां पर आ जाओ, ऋण 3 कॉमन ले लिया हमने। मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट से कॉमन लेते हैं,
तो -3 और ये आ जाएगा, ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कौन सा? यूनिट मैट्रिक्स। तो ए का डिटरमिनेंट इंटू आर बराबर राइट हैंड साइड। अब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे ए का डिटरमिनेंट, ये सूत्र है। इसमें मैंने मान रख दिया, ये मान रख दिया मैंने, 1/√3 का मतलब है 1/-3, 1/-3 ये लिख दिया मैंने ए का डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट ए मैंने ये लिख दिया। अब मैंने इसमें से क्या किया कि यहाँ पर माइनस को हमने इसमें अंदर गुणा कर दिया, तो ये प्राप्त होगा। आज मैं इस तरह से व्युत्क्रम ज्ञात किया। देखो, डिटरमिनेंट का विशेष ध्यान रखना है। डिटरमिनेंट में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, इसलिए डिटरमिनेंट का जो आकार होता है वो क्या होता है? वर्गाकार। क्या? वर्गाकार। और मैट्रिक्स का जो बनता है वो आयताकार बनता है, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु डिटरमिनेंट में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ये से ध्यान रखना है। और ये इस तरह के प्रश्न, मैट्रिक्स से संबंधित प्रश्न जितने हैं, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे तुमको मैट्रिक्स से संबंधित, आयु से संबंधित पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इन पर विशेष ध्यान देना है कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, और किसी दिए हुए आयु का व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई तो जो कम नंबर के प्रश्न आते हैं वो भी हल हो जाएंगे।